अजान एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी सबसे खास बात यह थी कि उसे पक्षियों से बहुत प्यार था। वह घंटों पेड़ों के नीचे बैठकर पक्षियों की चहचहाहट सुनता था और कभी-कभी उसे लगता था कि वह उनकी भाषा समझ सकता है। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, उसे एक चमकदार नीला पंख मिला जो रोशनी बिखेर रहा था। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, अचानक हवा में एक तेज रोशनी फैल गई और आसमान से एक नीला तोता नीचे उतरा। मैं नीलो हूँ, पक्षियों की जादुई दुनिया से आया हूँ। तोते ने कहा, अजान, तुम वह चुने हुए लड़के हो जो हमारी दुनिया को बचा सकता है। क्या तुम हमारे साथ आओगे? अजान हैरान था, मगर उसके दिल ने कहा कि यह मौका उसे गंवाना नहीं चाहिए। जैसे ही उसने हाँ कहा, नीलो ने अपनी चोंच से पंख को छुआ और अजान के चारों ओर नीली रोशनी घूमने लगी। अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हो गई और वह एक रोशनी के घेरे में लिपटा आसमान की ओर ऊंचा उठने लगा। उसका शरीर हल्का महसूस हो रहा था, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। जब रोशनी कम हुई तो अजान ने खुद को एक अद्भुत जगह पर पाया। यह कोई साधारण दुनिया नहीं थी, यहाँ सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। आसमान में कई रंगों के बादल तैर रहे थे, हवा में सुनहरी जुगनू चमक रहे थे और वातावरण में एक मीठी खुशबू थी, जैसे किसी ने ताजे गुलाब और शहद को मिला दिया हो। सामने एक भव्य दरवाजा खड़ा था, जो नीले और सुनहरे रंगों से बना था और खुद ब खुद खुल रहा था। जैसे ही अजान और नीलो अंदर दाखिल हुए, उनके सामने एक अनोखा दृश्य था। यहाँ पक्षी पेड़ों पर नहीं, बल्कि हवा में तैरते नीले द्वीपों पर रहते थे। पेड़ों की शाखाओं से हीरे और नीलम लटक रहे थे और फव्वारों से दूधिया रंग का पानी बह रहा था। मगर इस खूबसूरत दुनिया में कुछ अजीब सा उदासी का एहसास था। कुछ पक्षी डर से सहमे हुए थे और आसमान का एक हिस्सा काला हो चुका था। यहाँ क्या हो रहा है? अजान ने नीलो से पूछा था। नीलो ने आह भरी और कहा, जुल्मत, एक दुष्ट काला गिद्ध हमारी रोशनी चुरा रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो हमारी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। जुल्मत को हराने के लिए अजान को 3 जादुई पक्षियों को खोजना था, सूरजमुखी तोता, सितारा उल्लू और चांदनी बाज। ये तीनों रोशनी की शक्ति के रक्षक थे, मगर वे कहीं खो चुके थे। हमें उन्हें ढूंढना होगा, अजान ने उत्साह से कहा। उनकी पहली यात्रा एक उड़ते हुए जंगल की ओर थी, जहां पेड़ जमीन पर नहीं बल्कि बादलों में उगते थे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक रोशनी की सीढ़ी दिखाई दी, जो हवा में बल खाती हुई ऊपर जा रही थी। जैसे ही अजान इस सीढ़ी पर चढ़ा, एक तेज हवा का झोंका आया और उसने अजान को एक जादुई भंवर में खींच लिया। अचानक वह एक सुनहरे पिंजरे में कैद हो चुका था। यह क्या हो रहा है? अजान ने आश्चर्य से कहा। सामने एक विशाल सांप प्रकट हुआ, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो मेरी पहेली का उत्तर दो, सांप ने गरज कर कहा। अजान ने सिर हिलाया और सांप ने पूछा, वह क्या है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है? अजान ने सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, प्रेम और रोशनी। जैसे ही उसने जवाब दिया, पिंजरा गायब हो गया और सूरजमुखी तोता आजाद हो गया। उसने अजान को अपनी रोशनी की शक्ति का एक हिस्सा दे दिया, जिससे अजान के चारों ओर एक चमकदार आभा बन गई। अब उन्हें चांदनी बाज को खोजना था, जो जादुई चांदनी झील में कैद था। मगर झील तक पहुंचने के लिए उन्हें एक उड़ते हुए पुल को पार करना था, जो खुद ब खुद गायब हो जाता था। हमें जल्दी करनी होगी, नीलो ने कहा। अजान ने हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ाया, मगर जैसे ही वह बीच में पहुंचा, पुल के टुकड़े गायब होने लगे। अचानक झील के अंदर से एक रहस्यमयी चमकती मछली प्रकट हुई और बोली, अगर तुम्हें पार जाना है तो अपने सबसे कीमती खजाने की कुर्बानी दो। अजान ने सोचा और फिर जेब में मौजूद नीला पंख निकालकर झील में डाल दिया। जैसे ही पंख पानी से छुआ,
पुल फिर से प्रकट हो गया और चांदनी बाज आजाद होकर आसमान में ऊंचा उड़ गया। तुम्हारी कुर्बानी ने साबित कर दिया कि तुम रोशनी के सच्चे रक्षक हो, चांदनी बाज ने कहा और अपनी रोशनी की एक चिंगारी अजान के दिल में रख दी। अब जबकि तीनों जादुई पक्षी इकट्ठे हो चुके थे, अजान ने जुल्मत के किले की ओर यात्रा की। यह एक भयावह जगह थी जहां आसमान काला और हवा ठंडी थी। जैसे ही वे किले के दरवाजे पर पहुंचे, जुल्मत हंसते हुए बाहर आया। तुम मुझे नहीं रोक सकते लड़के, यह दुनिया हमेशा के लिए मेरी होगी, अजान ने बिना किसी डर के कहा। अंधकार की उम्र हमेशा अधिक नहीं होती जुल्मत, रोशनी हमेशा वापस आती है। जादुई पक्षियों ने अपनी ऊर्जा से एक चमकदार घेरा बनाया और अजान ने नीला पंख फिर से उठाया। अचानक नीलो और दूसरे पक्षी एक साथ चमक उठे और उनकी रोशनी ने जुल्मत को घेर लिया। जुल्मत चीखा, मगर रोशनी की शक्ति इतनी अधिक थी कि वह पिघलकर गायब हो गया और उसके साथ ही किला रोशनी में बदल गया। अब पक्षियों की दुनिया पहले से भी अधिक सुंदर थी। रुख राजा ने अजान को पक्षियों का रक्षक घोषित किया और नीलो ने कहा, अब जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी, बस आसमान की ओर देखना, हम हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे। अचानक अजान ने खुद को अपने जंगल में पाया, मगर उसके हाथ में वही नीला पंख था जो हमेशा याद दिलाता कि वह जादुई पक्षियों की दुनिया का दोस्त है। बहादुरी और अच्छाई हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करती है। त्याग और दोस्ती की शक्ति सबसे अधिक होती है। हमें हमेशा प्रकृति और जानवरों से प्रेम करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।